अगर आपका कन्या लगन या कन्या राशि है तो ही आप समझ सकते हैं कि किस दर्द और किस कष्ट के साथ आपका पिछला कुछ समय बीता है। खास तौर से 22 अप्रैल से लेकर के अब तक का समय, तब से आपने बिजनेस में भारी गिरावट देखी है। धन और पैसा या तो आ नहीं रहा, आ भी जाए तो ना जाने कहां से ऐसा खर्चा आ जाता है कि सब अचानक लग जाता है। या तो नौकरी में परेशानी चल रही है या फिर नौकरी बदलने की नौबत तक आ गई है, और संभव है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा हो। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत टफ समय चल रहा है। हर काम को टालने की आदत पड़ती जा रही है, यहाँ तक कि मंदिर भी जाना हो तो आप इसे टालने का मन करेगा। कारण बहुत स्पष्ट है कि धन, विद्या, अवसर और दैवीय आशीर्वाद के स्वामी बृहस्पति, जो कि कन्या लगन वालों के लिए चौथे और सातवें भाव के स्वामी भी हैं, 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ गुरु चंडाल योग भी बना रहे थे। साथ ही बड़ी तीव्र गति से कुंभ राशि में चल रहे शनि की इन दोनों पर दृष्टि थी। पर यह सब शायद आपको पता ही होगा, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या होने वाली है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु इस समय अश्विन नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ राहु और बृहस्पति में 13 डिग्री 20 मिनट से अधिक दूरी हो चुकी है, यानी कि गुरु चंडाल योग का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। तो मानसिक रूप से तो आपको राहत जरूर मिलेगी और आपकी बुद्धि भी काम करने लगेगी, कुछ आस्था भी जागने लगेगी। और साथ ही शनि भी वक्री हो गए हैं, तो आप समझिए कि पिछले कुछ महीनों में शनिदेव इतनी तेजी से भाग रहे थे कि छठे घर में शनि के होने का लाभ जो कन्या राशि को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया, बल्कि इस तेज गति से भागते हुए शनि की राहु और बृहस्पति पर दृष्टि होने से बहुत हानि हुई है। अब की बात करें तो 17 जून से लेकर के शनि वक्री हैं और 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, और साथ ही 4 सितंबर से गुरु भी वक्री हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह धन का योग देने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसकी संभावना बहुत ही कम है, बल्कि धन की स्थिति और भी विकट हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि इस योग की वैल्यू बहुत ही अलग तरह से है। ये एक सुनहरी मौका है जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। और ऐसे मान के चलिए कि शनि और गुरु का संगम 8वें और 12वें घर दोनों में बन रहा है। कैसे, वो देखिए कि गुरु 8वें घर में है और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी 8वें घर पर है। साथ ही 12वें घर पर शनि की 7वीं दृष्टि है और गुरु की 5वीं दृष्टि भी है। 12वां घर जो है बीमारी का है, लॉस का है, खर्चे का है, और 8वां घर दोस्तों रिसर्च का है, आत्म मंथन का है। तो 8वें और 12वें का कॉम्बिनेशन क्या बना कि जैसे कि खर्चा हो सकता है, बीमारी पर हो सकता है खर्चा, रिसर्च पर हो सकता है, या फिर आप तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों कि आप इस योग का ऐसे लाभ उठाएं कि आत्म मंथन करें। बिजनेस, नौकरी या पढ़ाई या जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपकी कहां और कैसे कमी छूट गई है, आप उस पर मेहनत करें, उस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करें। या फिर आप अपनी इच्छा से तीर्थ यात्रा करिए या फिर भंडारे में कुछ खाने की सामग्री दीजिए। खास तौर से वीरवार को बेसन की कड़ी प्रसाद के रूप में बांटिए, बहुत ही अच्छा होगा। 8वें और 12वें घर का कंबाइंड रूप में नॉन मेटेरियलिस्टिक मीनिंग भी होता है दोस्तों, यानी कि परम तत्व और यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना। यानी कि 3 सितंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक के बीच के समय में आप ध्यान और भक्ति की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ध्यान लगाना हो, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। यकीन मानिए कि अगले वर्ष बृहस्पति के वृष राशि में प्रवेश के साथ ही आपकी सभी आशाएं पूरी होने लगेंगी, धन की कमी समाप्त हो जाएगी। अवश्य ही जो मेहनत, चिंतन और रिसर्च आप इस समय करेंगे वो उस समय बहुत लाभ देगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब